महाराज अहिरान भगवान खराब होता है जी। बाबू साहब है, उसको भी जीने का अधिकार है, जादव जी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी घूमने का अधिकार है, उसको भी बोलने का अधिकार। अत्याचार आप कर दिए। करनी सेना का काम वही है, एकदम नहीं है। महिलाओं पर क्रूरता करना, प्रहार करना। नहीं, अरे एकदम मर्द है तो क्यों नहीं जाकर विजय यादव जैसे लोग हैं, चाहे जितने भी लोग, उनसे जाकर फरियाद लेते, भीड़ लेते हैं। तो ये महिला के घर में आग लगा देना, किसी के माल मवेशी को पीट देना, किसी के घर का नुकसान पहुंचा देना, जला के पूरा उसको राख कर देना। बाहुबली रूम में बैठ कर ही अगर दंगा भड़का दें, राजपूत, अहीर, बबुआन, अहिरान, पसवान अगर ये करने लगे तो इस तो बहुत चालाक है। समाज का तो फायदा उठा रहा है, इन लोग ठग रहा है कि मैं राणा दीपू सिंह, मैं फलाने, मैं भी जादू बोलूं, नहीं बोला हूँ, बोला हूँ आज तक, बताना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं यादव हूँ, चाहे क्या, तबाही लगा हुआ है नाम में। एक क्रिएटर बबुआ है जो लाइव आकर बताते हैं कि पत्रकार लोग जातिवाद कर रहे हैं, वहां पर राजपूत के लड़कों को मारा गया है, पूरा राजपूत समाज कहाँ सो रहा है, अहीर ने राजपूत को मार दिया। इस तरह से उनका भड़काऊ ये केवल बातें कर रहे थे, जिससे कि पूरा का पूरा तनाव का माहौल एक यूट्यूबर की वजह से बन गया। उसे आप कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ा जातिवादी कीड़ा जो क्रिएटर बबुआ है। अब बहुत बढ़िया आपने बात किया, आपने सुधीर भैया पर भी प्रतिक्रिया लिया, उस बहन के प्रति भी प्रतिक्रिया लिया, सभी के प्रति मैं जितना बुझाया उतना तो किया, लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्रिएटर बबुआ ये सबसे बड़ा जातिवादी कीड़ा नहीं होता है, जातिवाद कीड़ा काट लेना सबसे बड़ा का बेवकूफ़ी है। और सबसे पहली बात, क्रिएटर बबुआ नहीं, झोला छा बबुआ है। ऐसा ऐसा झोला झाकड़ बिहार में, यूपी में हर एक जगह रूम से न्यूज बनाते हैं। आप ही बताइए, आप रूम से न्यूज क्यों नहीं बनाते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनाते हैं आप? मैं रूम पर बैठकर न्यूज बना सकता हूँ ना जी, मैं भी रूम से बैठकर 4 गालियां दे सकता हूँ किसी को। तो ग्राउंड पर क्यों मैं जाता हूँ, क्यों ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ? पैसे मिलते हैं बहुत ज़्यादा? नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। लेकिन इसको अगर घर में बैठे ही बबूर के पेड़ तक अगर आम इसको मिल जाए तो क्या इसको दिक्कत है? रूम में बैठ कर ही अगर दंगा भड़का दें, राजपूत, अहीर, बबुआन, अहिरान, पसवान अगर ये करने लगे तो इस तो बहुत चालाक है। समाज का तो फायदा उठा रहा है, इन लोग ठग रहा है कि मैं राणा दीपू सिंह, मैं फलाने, मैं भी जादू बोलूं, नहीं बोला हूँ, बोला हूँ आज तक, बताना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं यादव हूँ, चाहे क्या, तबाही लगा हुआ है नाम में। इसलिए क्योंकि जाति पाति बताकर क्या होंगे भैया? हमारे साथ राजपूत समाज के लोग दोस्त हैं, भूमिहार समाज के लोग दोस्त हैं, सभी लोग हमारे पास हमारे मित्र हैं। खास करके मैं जहाँ से आता हूँ सभी जाति के लोग मित्र हैं। अब मैं भी अगर वैसा करने लगूँ रूम में से बैठकर, तो हो सकता है वो दोस्त जानते हैं 4 जूता मारेंगे किसी को भी। तो ऐसे ऐसे क्रिएटर बबुआ को तो जहाँ पकड़ना चाहिए वहाँ व्यवस्था कर देना चाहिए, लोगों को जहाँ मिले वहीं मारना चाहिए इसको। आप सही बात कह रहे हैं। दूसरी बात पे आते हैं, आप एक पत्रकार हैं। सबसे पहली बात कि समाज को ठग नहीं रहा है क्रिएटर बबुआ, राणा दीपू सिंह लग गया तो लोग, ऑडियंस इनके जो है, अरे जाए यार मेरा जात भाई नहीं हो, जात भाई है, मैं सही बोल रहा नहीं। और जितने भी लोग ऑडियंस हैं, ऑडियंस बेचारा, ऑडियंस का कोई, आप गाली भी देंगे तो वही बढ़िया होगा, अगर नहीं भी देंगे गाली तो ही बढ़िया होगा। ये बताइए कि वो आराम से जाति का अपना इस्तेमाल कर लिया और बहुत बढ़िया से बबुआन जो है ना उसको फॉलो करके, जियो भैया फुल सपोर्ट, जियो शेयर, गर्दा उड़ा दिया, इसे हिले रहा भैया। ऐसा ही लोग ना आता है कमेंट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात कि ऑडियंस की गलती नहीं है, भड़काऊ पोस्ट करना, भड़काऊ वही पसवान आप कर रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं आप जाति का जहर घोल रहे हैं और नफरत का गू आ रहा है आप में। अब आप ये बताइए कि आप क्रिएटर बबुआ से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जहाँ पे होगा वहाँ पे यादव नहीं होगा? यादव उसका दोस्त नहीं हो सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा बाबू साहब ही दोस्त होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज जातिवादी अगर मैं करता तो मैं पवन सिंह का भी एक तरफा सपोर्ट कर देता हूँ कभी कभी, अगर गलत लगता है तो। एकदम अभी लाइव आके आपने कहा था खेसारी लाल यादव की तो गलत होता है, मैं तुरंत बोलता हूँ नहीं पवन सिंह यहाँ पे सही है, आप यहाँ पे गलत है, तो क्या हो जाएगा? जो सही मुझे लगता है मैं वो करता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे मनहूस लोगों को अगर आप वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहली बात, जो रूम में से बैठ कर डेली न्यूज बनाता है ना, वो चंद भी और डॉलर के चक्कर में रहता है। आपको मैं बता दूं, हम अगर पवन सिंह के खिलाफ में भी न्यूज बनाएंगे तो पैसा मुझे उतना ही मिलेंगे, व्यू उतना ही मिलेंगे। पवन सिंह का सपोर्ट में भी न्यूज बनाएंगे तो व्यूज उतना ही मिलेंगे, पैसे उतने ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग ग्राउंड पर जाकर
न्यूज बनाते न्यूज हैं। बनाते हैं, जी। लोगों की राय जानते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। दूसरी की बात कर लेते हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता आप करते हैं, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, पर पत्रकारिता में किसी जाति विशेष को ये कहना कि तुम उस कौम से आते हो, तुम चूड़ियाँ पहन लो, तुम मतलब कि अशब्द भाषा का राजपूत समाज पर टिप्पणी करना, जो एक्सपोज मीडिया है विकास राज, वो अपशब्द वर्ड का प्रयोग करते हैं, राजपूत को गाली देते हैं, लाइव में आके बोलते हैं। क्या ये पत्रकारिता के नियमों के खिलाफ नहीं है? क्या किसी पत्रकार को, जो पत्रकार ही नहीं, जो समाज सेवक है, जो समाज में अपनी रुचि रखता है, उसको इस तरह की बातें शोभनीय है, शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल आपने अगर इस बात को कहा है, उतना तो हम वीडियो नहीं देखे हैं विकास का। विकास भी एक न्यूज़ रिपोर्टर है और उन्हें भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शब्द गलत हो सकते हैं विकास का, मैं कुछ-कुछ देखा हूँ। विकास का शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ-कुछ विकास के शब्द में भी सच्चाई दिख रही थी। जिस तरीके से वो करनी सेना वाले उसके घर पर जाकर आग लगा दिए, महिलाओं पर अत्याचार आप कर दिए। करनी सेना का काम वही है, एकदम नहीं है। महिलाओं पर क्रूरता करना, प्रहार करना। नहीं, अरे एकदम नहीं। मर्द है तो क्यों नहीं जाकर विजय यादव जैसे लोग हैं, चाहे जितने भी लोग, उनसे जाकर फरियाद लेते, भीड़ लेते हैं। तो ये महिला के घर में आग लगा देना, किसी के माल मवेशी को पीट देना, किसी के घर का नुकसान पहुंचा देना, जला के पूरा उसको राख कर देना, बाहुबली है क्या? बाहुबली वाला काम कर दिए हैं आप। इसको कायरता कहा जा सकता है और एक कायर वाला काम है। लेकिन विकास अगर कुछ शब्दों में अगर गलत बोले हैं, तो विकास के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अगर गलत कुछ ऐसा अमर्यादित बोले होंगे तो। देखिए, जहाँ जाति की बात होती है तो एक कौम में, एक जाति में, उसमें कई वीर भी होते हैं और कई, ये कहिए कि कायर भी होते हैं। एक जाति में कई वीर भी होते हैं, कई कायर भी होते हैं। वीरता का प्रतीक आप महाराणा प्रताप को ले लीजिए और वीरता का प्रतीक आप भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए। पर इसी जाति में कई कायर भी लोग होते हैं। तो किसी जाति विशेष को इस तरह से धब्बित करना कि तुम हाथ में अरे चूड़ियाँ पहन लो। ये सब चोरकट के वजह से हम क्या बताएं आपको, ऐसे लुक्कड़ के वजह से जो रूम में बैठ के न्यूज़ बनाते हैं ना, सब जाति समाज को मार दिया महाराज। अहिरान भगवान खराब होता है जी। बाबू साहब है, उसको भी जीने का अधिकार है। यादव जी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी घूमने का अधिकार है, उसको भी बोलने का अधिकार है। संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन ना कि ये बाबू साहब, ना कि बताइए अहिरान को। कि अहिरान नहीं खराब है, बबुआन नहीं खराब है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे जितने भी लोग हैं, खराब कोई नहीं है। उसका सोच और नेचर उसको खराब बना देता है। खराब कोई नहीं है। मैं क्यों बोल दूं कि बाबू साहब खराब हैं, जादव जी बहुत अच्छा है, वाह 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 क्या बात है जादव, नहीं। जो गलत है उसे तो गलत दिखाना पड़ेगा। आंख पर से आपको चश्मा हटाना होगा जातिवाद का। मैं तो आया था जातिवाद यहाँ खत्म करने के लिए, लेकिन साला यहाँ सुबह उठो, जातिवाद तो आपको करना वही होगा। बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप, मैंने सुना है कि पहले आप सिंगर थे, फिर आप पत्रकारिता क्यों चुने और कैसे चुने? इसके पीछे का कारण आपके दर्शक और मेरे दर्शक अब जानना उस चाहते हैं। सवाल को ही आप बेकार पूछ रहे हैं, क्योंकि चलिए आपने पूछ दिया तो मैं भी बता दे रहा हूँ। मुझे शौक था बचपन से ही कि मैं गायकी करूँ, लेकिन अहिरान बबुआन जब से आया ना, तो मुझे लगा कि शायद जातिवाद हमसे नहीं हो पाएगा। ये गाना मैं गाया था अपने जाति का बड़ाई में, ठीक है। तो गाया तो लगा कि एक दोस्त हमारे फ़ोन किए, जो कि बाईकास्ट बाबू साहब थे वो, रवि सिंह। तो रवि ने मुझे फ़ोन करके बोला कि छोटू भैया आप भी जातिवाद गाना गा रहे हैं महाराज, ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने कि ठीक कह रहे हो भाई। तो तब हम क्या बोलो, छोड़ दिए गायकी। लेकिन संगीत मेरा प्यार है, संगीत से मैं काफ़ी प्रेम करता हूँ, लेकिन गायकी मैं छोड़ा नहीं हूँ। मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, न्यूज़ चैनल मेरा चलता था पहले से भी, तो मैं गायकी छोड़ दिया कि सही कह रहा है भाई, जातिवाद हमसे नहीं होगा। हम अहिरान को अगर दिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, बबुआन को खराब दिखाएंगे तो साला लोगों में ये थोड़ा ये होगा, अंदर से भावना लोगों का ये ठेस होगा कि पहुंचेगा। हाँ ठेस पहुंचेगा, बोलेंगे कि जातिवाद करता है साला ये भी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। हाँ ये बात है कि अगर मैं यादव के पास जाऊँ, चाहे यादव समाज के लोगों के बारे में कोई बोले दिखाए, तो मैं तो समाज का आईना हो भैया, दिखाऊंगा कि फलाने ने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला। मान के चलिए कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ ना, जी एकदम है। खेसारी लाल यादव की टीम के पास जाता हूँ तो पवन सिंह की टीम पर आरोप लगाते हैं, पवन सिंह की टीम में मैं जाता हूँ तो खेसारी लाल की टीम पर आरोप लगाते हैं। तो दोनों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर एक तरफा खींचना स्टार्ट कर दूँ तो व्यूज उतने ही आएंगे, लेकिन अच्छा सम्मान इज्जत वो नहीं नहीं मिल मिल पाएगा। पाएगा। आप हमारे न्यूज़ में देख सकते हैं आप,
कोई पत्रकारिता अगर ऐसा होगा ना, कुछ यूट्यूबर जो है ना, फलाने भैया शेर हैं, फलाने ने फलाना को रेल दिया, हमारे चैनल पर वैसा नहीं मिल सकता है। पत्रकारिता करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, डरते तो किसी के बाप से हम नहीं है जी। रे बाबू। नाम ही है तबाही। अरे नाम तबाही है वो ठीक है, लेकिन सभी का मैं सपोर्ट करता हूँ। और चाहे वो अहिरान समाज हो, बबुआन हो, ब्राह्मण हो, चाहे जितने भी लोग हों, सभी का मैं सपोर्ट करता हूँ। एक बात आपने और याद दिला दिया कि क्रिएटर बबुआ, ये झिलकट बबुआ से मैं पूछना चाहता हूँ कि बागेश्वर बाबा पर इसने खूब न्यूज़ बनाया, खूब व्यूज कमाया, लोगों को क्या बोला, समाज विरोधी हैं, ऐसे हैं लोग, वैसे हैं लोग, सभी पर, सब न्यूज़ रिपोर्टर पे इसने आरोप लगाए, खूब बेटा छापा दम भर डॉलर। तो कहीं ना कहीं इसको डॉलर और व्यूज से प्रेम था, क्यों नहीं तुमने उस वीडियो को उतार दिया। बागेश्वर बाबा हिंदू धर्म है, हिंदू तो हमारा भी है। बागेश्वर बाबा का मैं न्यूज़ नहीं बनाया खिलाफ में, ना पक्ष में ना विपक्ष में। देखिए, वो तो जो चमत्कार करते हैं वो तो सोचने वाली बात है और अपने आस्था की बात है। अगर आप वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं फिर भी ठीक अरे है। मानते हैं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, मैं उनका चाहता तो विरोध करता, क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए था, हाँ। डॉलर आते हैं। कुछ नहीं मैं बनाया। बताइए कि इसको लगे हम बेवकूफ़ है, वो होशियार है, तो लोगों को समझना चाहिए ना, जी। चाहे अहिरान हो चाहे बबुआन हो, कि वैसे वैसे झोला छाप झोला झगड़ लेके आपको झिलकटबाजी कर रहा है, उसको दिखाना है तो जाके ग्राउंड पर रिपोर्ट दिखाए, तो वो जाए खेसारी लाल यादव की टीम में जाए, पवन सिंह की टीम में जाए, यादव जी का न्यूज़ बनाए, बाबू साहब का न्यूज़ बनाए, पंडित जी का न्यूज़ बनाए, तब ना मालूम चलेगा। जो लोग पीड़ित है उनका न्यूज बनाए। उस जो पीड़ित परिवार है उसका न्यूज़ बनाए, और पीड़ित में पक्ष विपक्ष दोनों का न्यूज़ बनाए, हाँ। तब ना। मैं तो दोनों का न्यूज़ नहीं बनाया, दोनों के यहाँ मैं नहीं गया, इसलिए कि भाई आपके आपसी मामले हैं कि जातिवादी मामले हैं। लोग बीस तरीके, तो अब तो पत्रकारों पर भी आरोप लगने लगा है। कुछ पत्रकार हैं, सही बात है, जातिवादी कीड़ा है, जैसे कुछ बीजेपी के हैं, कुछ आरजेडी के हैं। मैं कभी कभी आरजेडी का भी खिलाफ दिखाता हूँ न्यूज़, आप देखे होंगे। पीएमसीएच में लापरवाही हुई थी, मैं तेजस्वी यादव को बोला था ना कि आपकी यहाँ पर गलती है, आप सुधार करें हॉस्पिटल में। कोई दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखाया। लेकिन जिसके ऊपर बीजेपी का चश्मा अगर चढ़ गया है कि सिर्फ बीजेपी ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव है तो वो तो भैया बीजेपी के चश्मा से देखेगा। तो पत्रकार का काम ये नहीं है कि बीजेपी का चश्मा से देखिए, बीजेपी गलती करता है बीजेपी को दिखाइए, बीजेपी सही करता है तो उसको भी दिखाइए, वही हुआ असली पत्रकारिता। सही बात है आपकी। और मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, अपने अपनी बातों को रख दिया है पब्लिक के समक्ष कि आप कहना क्या चाहते हैं, जातिवाद के लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिरी वर्ड आपका है, आपका माइक है, आप अपने ऑडियंस को क्या संदेश, क्या सलाह दीजिएगा। आखिरी संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी अहिरान बबुआन करने वाले हैं, चाहे जातीय रंग दे रहे हैं किसी लड़ाई को, लड़ाई ज़मीन पर भी उतर जा रही है, चाहे अहिरान हो चाहे बबुआन हो, सभी को भैया हाथ जोड़ कर मैं बोल रहा हूँ कि इसे जातीय रंग ना दें, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का मामला नहीं है, कंट्रोवर्सी का मामला है, ये मामला ज़मीन का है। चाहे वो अमितेश सिंह का हत्या हुआ हो, चाहे वो विजय यादव के घर में हत्या हुआ हो, दोनों में आपसी माहौल, काफ़ी तनाव का माहौल है। तो उस तनाव को दूर करने का आप प्रयास करें। और झोला झकड़ वाले जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो एक तरफा बनाएंगे, तो उनकी गलती होगी और वो गलत हैं। लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रखें, और जो हुआ सो हुआ, प्रशासन अपनी काम करेगी, कानून पर भरोसा रखना चाहिए, और जातिवाद न फैलाएं, खास करके ज़मीनी मामले में, क्योंकि दंगा होंगे, नरसंहार होंगे, वो उसको मारेगा, वो उसको काटेगा, तो ये थोड़ी ना अच्छा है। लेकिन जो भड़काएगा वो चुप से आराम से एकदम एसी में बैठकर सोकर और रिमोट से टीवी में देखेगा, अरे यहाँ आज तो यहाँ मर्डर हो गया। लेकिन आम जनता पीस जा रहा है उस चीज़ में। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, और अपने आप को संयम रखें, चाहे ईरान हो चाहे बबुआ।